प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं गणित। इससे पहले हम शुरू करें, हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि इस अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आएगा 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करें, हो सकता है। 2 नंबर का 1 प्रश्न होगा और 4 नंबर के 1 प्रश्न आएगा। 4 नंबर के प्रश्न में अथवा प्रश्न भी आपको मिलेगा। इस तरह से कुल 8 अंक के प्रश्न इसमें होंगे। निर्देशांक ज्यामिति में 1 नंबर के प्रश्न के अध्ययन के लिए हम ग्राफ पर अध्ययन करते हैं। इससे आप परिचित होंगे। ये जो अक्ष है वो एक्स अक्ष है जो क्षैतिज रेखा कहलाती है, और ऊपर से नीचे जो खींची गई है इसे हम कहते हैं लंबवत या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे हम कहते हैं वाई अक्ष भी कहते हैं, और इसे एक्स अक्ष। अब देख पा रहे हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर मिल रहा है, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। इस पॉइंट को हम कहेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा x और y के रूप में लिखे जाते हैं। तो x पर ये आगे बढ़ा नहीं है, ये सेंटर पर ही है, तो इस स्थिति में x और y के निर्देशांक 0 0 होंगे, अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे। इसके बाद आता है, इस x अक्ष को हम कहते हैं भुज। सभी खाली स्थान को हम इसी में अध्ययन करते हैं। और y अक्ष को हम कहते हैं कोटि। नाम याद रखेंगे, कोटि। इसी प्रकार से और भी प्रश्न इसमें बनते हैं। एक्स अक्ष की प्रवणता को हम बोलते हैं ढाल या स्लोप। तो सरल रेखा का ढाल होता है, ये सरल रेखा है ना। और एक्स अक्ष पर जैसे है ये आपकी सरल रेखा है, और एक्स अक्ष पर हम रखते हैं इस पेन को, तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर क्या होगा, कोण जो बनेगा वो 0 बनेगा, अर्थात हम इसमें लंब और एक्स अक्ष की जो प्रवणता होगी वह 0 होगी। और वाई अक्ष में या इस तरह से रोटेट कर दें तो ये होगा 90 अंश का कोण बनेगा। लंब और आधार हम इसे tan थीटा के रूप में नापते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan 90 अंश का जो मान होता है वो इन्फिनिटी यानी अनंत होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष की प्रवणता होगी 0 और वाई अक्ष की प्रवणता होगी अपरिभाषित या अनंत कह सकते हैं। अगला टॉपिक है इसी में, जब हम x पर स्थित रहेंगे तो y का निर्देशांक क्या होगा। इसके लिए इसे नंबरिंग कर लेते हैं। ये x अक्ष है वो धनात्मक चलता है, 1 2 3 4 5 समान दूरी पर। इसी प्रकार है y अक्ष, ये भी धनात्मक होता है समान दूरी पर, 1 2 3 4। इस तरह से आगे हम लिख सकते हैं। y अक्ष के नीचे चलेगा ऋणात्मक, समान दूरी पर ऋण 1 ऋण 2 और ये ऋण 3 और ऋण 4। आगे और भी हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार x अक्ष के बाईं ओर ये चलेगा ऋणात्मक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। इस तरह से हम आगे क्रमशः लिख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यदि हम x अक्ष पर हैं, मान लेते हैं यदि हम 2 नंबर पर हैं x अक्ष में, तो उस स्थिति में देखते हैं हम y पर स्थित नहीं हैं, तो हम x पर हैं तो y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से यदि हम y पर स्थित हैं, मान लेते हैं 4 नंबर पर मैं हूं y अक्ष पर, तो उस स्थिति में x का मान क्या होगा, 0 होगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला टॉपिक पर है, x अक्ष और y अक्ष परस्पर होते हैं। यहाँ पर देखें x अक्ष ये है और ये y अक्ष है, दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 अंश का, तो अर्थात लंबवत होते हैं। तो प्रश्न बनेगा x अक्ष और y अक्ष परस्पर खाली स्थान होंगे, तो लिखेंगे लंबवत होते हैं। अब हम देखते हैं चतुर्थांश के बारे में अध्ययन करते हैं। इस x अक्ष और y अक्ष को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है, तो प्रत्येक भाग 90 अंश का कोण बनाती है, और ये जो ऊपर का जो भाग है इसे प्रथम चतुर्थांश माना गया है, प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद वाला द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, इसके फिर नीचे वाला तृतीय चतुर्थांश, और इसके लास्ट वाला जो अंतिम वाला है ये कहलाएगा चतुर्थ चतुर्थांश।
इसके चिन्हों के बारे में एक प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बता दें एक्स अक्ष जो है धनात्मक चलता है और इसके बाद वाई अक्ष ये चलता है धनात्मक। इसी प्रकार एक्स के बाईं ओर ऋणात्मक और वाई के नीचे अर्थात इसके नीचे की तरफ चलेगा ऋणात्मक। तो हमेशा अक्ष को हम एक्स और वाई के रूप में लिखते हैं, एक्स और वाई के रूप में, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स अक्ष, इस प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं। प्रथम चतुर्थांश जो है ये प्लस और ये प्लस है ना, दोनों के बीच में, यानी एक्स अक्ष क्या है प्लस है और वाई अक्ष क्या है प्लस। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होगा प्लस प्लस। इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं 3 और 5। तो यहाँ पर 3 क्या है धनात्मक है और 5 क्या है धनात्मक है। यदि प्रश्न आता है कि बिंदु 3 और 5 किस चतुर्थांश में, तो बता सकते क्योंकि दोनों धनात्मक है तो प्रथम चतुर्थांश होगा। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश को हम देखेंगे, ये एक्स अक्ष है लेकिन ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, लेकिन एक्स अक्ष का ही ऋणात्मक है। तो हमें निर्देशांक को एक्स और वाई के रूप में ही निरूपित करना है। तो सबसे पहले देखिए एक्स अक्ष पहले क्या है माइनस, तो पहला चिन्ह माइनस होगा और वाई अक्ष में क्या है धनात्मक, तो ये माइनस और प्लस के बीच में होगा। तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे -3 और ये 5। तो देख सकते हैं कि पहला पद, पहला जो अंक है माइनस में है और दूसरा अंक जो है प्लस में है, माइनस प्लस, तो कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार से हम देखते हैं तृतीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष पहले क्या है माइनस में है और वाई अक्ष भी क्या है माइनस, अर्थात ऐसा मान जो जिसमें दोनों मान ऋणात्मक हो। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे -3 और -2। देख सकते हैं यदि दोनों मान ऋणात्मक हो तो हम कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। इसी प्रकार से चतुर्थ में देखते हैं एक्स और वाई के बीच में ये चतुर्थांश है। तो पहले हम एक्स अक्ष को डिनोट करेंगे, एक्स अक्ष पहले क्या है प्लस और वाई अक्ष क्या है माइनस में। तो ऐसा बिंदु जिसमें पहला अंक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, एग्जाम्पल 3 और -4, तो अब हम कहेंगे इसे चतुर्थ चतुर्थांश। तो आइए हम देखते हैं 1 नंबर के प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास करते हैं। पहला है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। हमने अभी सीखा है मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं हम भुज कहते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष को हम कहते हैं कोटि। एक्स अक्ष की प्रवणता होती है 0 और वाई अक्ष की प्रवणता होती है अनंत। हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं अनंत। एक्स अक्ष में स्थित तब वाई के निर्देशांक क्या होंगे 0 होंगे। हमने बताया था जब हम एक्स अक्ष में रहेंगे तो उस स्थिति में वाई के निर्देशांक हमेशा 0 होगा। इसी का उल्टा रूप है, यहाँ पर वाई अक्ष में स्थित तो एक्स के निर्देशांक भी क्या होंगे 0 होगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर खाली स्थान होते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे लंबवत। एग्जाम्पल और देखते हैं चतुर्थांश का। इस तरह का एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान देंगे। बिंदु 3 4 खाली स्थान चतुर्थांश में है। आपको चिन्ह से पहचान करना है, दोनों प्लस है तो दोनों प्लस है तो क्या होगा प्रथम, तो प्रथम चतुर्थांश होगा। इसी तरह से का और प्रश्न है -3 और 4 बिंदु है और पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो ये होगा द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार से दोनों ऋणात्मक है तो होगा तृतीय। और अंत में देखते हैं पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश। और भी प्रश्न इसी तरह के और पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ बिंदु दिए जाएंगे और अक्ष के बारे में पूछा जाएगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप। यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास बिंदु 0 और 5 किस अक्ष में स्थित है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यदि 0 5 की बात हो रही है, यहाँ पर 0 और 5, तो 0 क्या है x को डिनोट करता है और y जो है 5 को। तो x का बिंदु का निर्देशांक 0 है तो x का बिंदु का निर्देशांक कहाँ पर आएगा 0 पर आएगा, यानी यहाँ पर आएगा। और y पर क्या है 5, तो y अक्ष में चलते हैं +5, तो +5 कहाँ पर है यहाँ पर है। तो हम बता सकते हैं कि 0 और 5, तो इसे हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे तो हम किस दिशा में जा रहे हैं y अक्ष में। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि यह y अक्ष में स्थित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y अक्ष। दूसरा तरीका यह है इसे समझने का, हम देख सकते हैं यहाँ पर
0,5 प्रश्न दिया हुआ था, x 0 पर है तो इसको आप काट दीजिए, आपको इस पर सरल तरीका है यही है। तो y 5 दिखाई दे रहा है, यानी y अक्ष पर ये होगा। इसी तरह का एक और प्रश्न है हमारे पास, -3 और 0, -3 और 0 किस अक्ष में है? तो यहाँ पर आप इसको एक्स वाई से डिनोट कीजिए आप। तो y वाला 0 दिख रहा है, इसको हटा दीजिए सिंपल सा। तो x का मान क्या है? -3, यानी x अक्ष में स्थित होगा। जिसका नंबर दिखाई देगा और है ना, जिस अक्ष में है उसके सामने डिनोट कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से अक्ष में होगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं -3 और 0 किस अक्ष में होगा। ये x है, ये y है, तो x अक्ष पर स्थित होगा। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं 1 नंबर के लिए, तो ध्यान देंगे आप लोग। हमें प्रश्न अध्ययन करना है कि किसी समतल पर 2 बिंदु दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 1, 2 और 4, 6। 1, 2 का मतलब है x और y के रूप में डिनोट करें, यह रफ कार्य हो रहा है अभी फिलहाल। x का मान 1, y का मान 2। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है x और y के रूप में लेंगे। यहाँ पर है x का मान 4 और y का मान 6। तो पहले इसे समझ लें। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 और 2 को कहाँ पर चिन्हांकित करेंगे। तो x अक्ष का 1 ले लेते हैं यहाँ पर, और y अक्ष पर 2। ये y अक्ष है, y अक्ष पर हम 2 को डिनोट करेंगे। तो देखते हैं दोनों कहाँ पर मिलते हैं। एक है ना, x अक्ष का 1 और y अक्ष का 2, दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से यहाँ पर। तो ये इस तरह यहाँ पर दिखाई देगा क्रॉस बिंदु। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? 1, 2 कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु लेते हैं 4, 6, है ना। तो x का मान 4 है और y का मान 6, y अक्ष में चलते 6। तो दोनों को हम लाइन को मैच करेंगे, देखेंगे x वाला इस है ना, y अक्ष इस तरफ से और x अक्ष नीचे से ऊपर की ओर लंबवत है ना, y के समानांतर। तो ये दोनों बिंदु यहाँ पर क्रॉस होगी। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? 4 और 6। तो हमें 2 बिंदु मिल गए, इसे हम नाम देते हैं a और इसे नाम देते हैं b। तो a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमारे पास बिंदु कितने आ गए? 2 आ गए। पहला बिंदु है 1, 2 और दूसरा बिंदु है 4, 6। तो यदि हमारे पास कोई एक ही बिंदु होता है तो हम x y से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। लेकिन हमारे पास बिंदु की संख्या कितनी है? 2 बार बिंदु दिया गया, इसलिए पहले बिंदु को हम 1, 1 देंगे नाम, और दूसरे बिंदु को x, x2 और y2। तो इस तरह से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का एक सूत्र है ए बी की दूरी बराबर वर्गमूल x2 में हम घटाएंगे x1 को, वर्ग करेंगे, प्लस y2 में घटाएंगे y1 को और वर्ग करेंगे। ये है आपका 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी। इसी पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे। एक प्रश्न हम लेते हैं जो 2020 में पूछा गया था, बिंदु 1, 2 और 4, 6 के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम सरल रेखा बना लेते हैं, पहले को a, दूसरे को b बिंदु। पहले का निर्देशांक क्या है? 1 और 2, दूसरे का निर्देशांक है 4 और 6। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि बिंदु, पहले बिंदु को a माना गया है, इसे हम x1 और y1 के रूप में लिखेंगे, बराबर 1, 2, अर्थात x1 का मान 1 और y1 का मान 2 होगा। इसी प्रकार दूसरा बिंदु b माना गया, इसे हम x2 और y2 के रूप में लिखेंगे, बराबर इसका मान हमें दिया गया है 4 और 6, अर्थात पहले का मान पहला वाला होगा, अर्थात x2 का मान 4 और y2 का मान 6 होगा। हमें याद है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी की दूरी का फार्मूला लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले वर्गमूल बनाना है और कोष्टक में लिखना है x2 में घटाएंगे x1 का वर्ग करेंगे, प्लस y2 में घटाएंगे y1 को और वर्ग करेंगे। फिर आगे प्रोसेस करते हैं, ए बी की दूरी बराबर वर्गमूल के अंदर अब काम करेंगे, x2 का मान देख कर लिखेंगे। x2 का मान क्या है? 4 है, तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिखेंगे 4 ऋण x1 का मान हमारे पास क्या है? x1 का मान है 1, तो 1 लिखेंगे और वर्ग का वर्ग, फिर प्लस y2 का मान देखेंगे, y2 का मान है 6 ऋण का ऋण, y1 का मान देख कर लिखेंगे 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और वर्ग। इसी प्रकार से ए बी की दूरी बराबर वर्गमूल के अंदर, अब देखें 4 में 1 घटाना है, 4 में 1 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 3 का वर्ग धन, फिर 6 में 2 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 4 का वर्ग। फिर आगे प्रोसेस करेंगे, ए बी की दूरी
बराबर वर्गमूल के अंदर 3 का वर्ग अर्थात 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, धन 4 का वर्ग यानी 4 गुना 4 16। तो इस तरह से दोनों को हम योग करेंगे, जोड़ेंगे। वर्गमूल के अंदर 16 9 होता है 25, और वर्गमूल 25 बराबर हम जानते हैं 5, और इसे आप लिखेंगे इकाई के रूप में 5 इकाई। तो आपका उत्तर होगा 5 इकाई। इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न और देखते हैं। यह प्रश्न 2017 में पूछा गया था। प्रश्न अवश्य पढ़ें। मूल बिंदु व 3 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें पता है मूल बिंदु होता है 0 0, अर्थात 0 0 और 3 4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला बिंदु मानेंगे A, दूसरे को मानेंगे B। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, और दूसरा बिंदु है 3 और 4। तो मान सकते हैं, माना कि A x1 y1 पहले की तरह, और इसका मान है 0 0। दूसरा बिंदु B माना गया x2 y2, इसका निर्देशांक है 3 और 4। तो A और B के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। हम सूत्र पहले से लिख लिए हैं ताकि समय की बचत हो। A B की दूरी वर्गमूल के अंदर आप प्रोसेस करेंगे। x2 का मान देख कर लिखेंगे, हमारे पास 3 है, यहाँ पर लिखेंगे, कोष्टक पहले बनाएं, x2 के स्थान पर 3, फिर ऋण है तो ऋण, x1 का मान देखेंगे 0 है और पूरे का वर्ग, प्लस y2 का मान हमारे पास देखेंगे, y2 का मान हमारे पास है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ऋण, ऋण का ऋण, y1 का मान हमारे पास 0 है और पूरे का वर्ग। आगे हम लिखेंगे ए बी की दूरी बराबर वर्गमूल के अंदर 3 में 0 घटाएंगे, बचेगा आपके पास 3, 3 का वर्ग, प्लस 4 में हम 0 घटाएंगे, बचेगा आपके पास 4, 4 का वर्ग। इस तरह से ए बी की दूरी बराबर वर्गमूल के अंदर है 3 का वर्ग होता है 9, 3 गुना 3 9, धन 4 का वर्ग होता है 16। इसे आप फिर से जोड़िए। आप वर्गमूल के अंदर है 16 और 9, तो 16 9 होगा 25, और वर्गमूल 25 बराबर होता है 5, और इसे हम लिखेंगे इकाई के रूप में। तो हमारा उत्तर यहाँ पर भी आता है 5 इकाई। इसी तरह एक और प्रश्न हम लेते हैं। यह प्रश्न भी 2017 में पूछा गया था। 2 बिंदु दिए गए हैं 5 8 और दूसरा है 5 -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए और बी, पहले बिंदु को मानेंगे ए, दूसरे को बी। पहले बिंदु का मान है 5 8 लिखा गया है, दूसरे बिंदु का मान है 5 -3। तो हम मान लेते हैं पहले बिंदु को ए x1 y1 मानेंगे, 5 8 लिखेंगे। दूसरा बिंदु है बी x2 y2, 5 और -3 दिए गए। हमें फार्मूला लगाना है ए बी के बराबर वर्गमूल x2 - x1 का पूरे का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का पूरे का स्क्वायर। इस तरह से ए बी के बराबर वर्गमूल यहाँ पर हम लिखेंगे, और हम इसमें मान रखेंगे। सबसे पहले x2 का मान रखिए, आप x2 का मान देख कर रखें 5, फिर माइनस है तो माइनस x1 का मान देखेंगे, x1 का मान है 5, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 का मान देखें, y2 का मान है -3, फिर बीच में है माइनस, फिर y1 का मान देखें, y1 का मान है 8 यानी 8 पूरे का स्क्वायर। प्रोसेस करें ए बी बराबर वर्गमूल के अंदर 5 में 5 घटाएंगे तो आएगा 0, और 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस ऋण 3 ऋण 8। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर कोई गुना नहीं करना है, आपको संक्रिया को समझनी है ना। तो -3 और -8 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ऋण को यदि आप समझ लें थोड़ी देर के लिए, उधारी 3 रुपये की उधारी, और यहाँ पर है ऋण 8 रुपये की उधारी। जब हम दुकान जाते हैं 2 बार उधारी करते हैं तो उधारी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऋण 3 ऋण 8 क्या होगा, ऋण 11। ये कमज़ोर बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर होगा -11 लिख सकते हैं, और पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर है माइनस हो चाहे प्लस हो और इसका वर्ग करते हैं तो हमेशा धनात्मक आता है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर 11 का ही वर्ग कर दीजिए आप, तो होगा आपके पास 11 गुना 11 121। तो इस तरह से हम आगे प्रोसेस में लिखेंगे ए बी बराबर वर्गमूल 121। तो 121 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो इसे हम 11 को इकाई के रूप में लिख देंगे, 11 इकाई आपका उत्तर होगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रवणता। किसी सरल रेखा की प्रवणता या ढाल, इसका मतलब होता है झुकाव की तीव्रता को सूचित किया जाता है। ढाल का मतलब होता है स्लोप। तो प्रवणता का एक सूत्र है हमारे पास, इसे याद कर लीजिएगा।
प्रवणता जिसे हम ढाल कहते हैं, इसे m से डिनोट किया जाता है। m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, इसे याद रख लीजिए। चलिए एक प्रश्न अभ्यास करते हैं। बिंदु 1, 2 और 5, 10 से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को भली भांति पढ़ लीजिएगा। प्रवणता आपको ज्ञात करनी है और प्रवणता का सूत्र आपको याद रहना चाहिए। m के बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, अर्थात दो बिंदु दिए गए हैं। पहले बिंदु को हम x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2 से डिनोट करते हैं। तो पहले बिंदु को a माना गया है और पहले बिंदु का मान है 1, 2, तो इसे आप लिखें 1 और 2। दूसरा बिंदु है 5, 10, 5 और 10, इस तरह से लिखें। अर्थात x1 का मान 1 है, y1 का मान 2 है, x2 का मान 5 और y2 का मान 10। तो प्रवणता में आप रखें तो m इज इक्वल टू y2 का मान देखकर लिखेंगे 10 यानी 10, फिर माइनस है माइनस y1 का मान देखेंगे, हमारे पास है y1 का मान है 2, यहाँ पे 2 लिखें। x2 का मान हमारे पास है 5, ऋण का ऋण, x1 का मान हमारे पास है 1। सिंपल काम है इसमें, 10 में 2 घटा सकते हैं, 10 में 2 घटाइए यानी 8, 5 में 1 घटाइए बचेगा 4। सरल हो सकता है तो कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 2/1, जिसे हम लिखेंगे 2, तो हमारा उत्तर होगा 2। तो हम कह सकते हैं कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का मान होगा 2। ठीक इसी तरह का एक और प्रश्न है। दो बिंदु दिए गए हैं 7, 9 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु 5, 3। इसे a बिंदु मानेंगे, दूसरे को b बिंदु। तो इस तरह से मान लेते हैं a x1 y1 7, 9, दूसरा बिंदु b x2 y2 5, 3। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखेंगे m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब हम देख कर लिखेंगे y2 का मान हमारे पास है देखेंगे 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 है ना, ऋण का ऋण। y1 का मान देख कर लिखेंगे 9 है, बटा है बटा, और x2 का मान हम लिखेंगे यहाँ पर है 5, फिर है ऋण, और x1 का मान हमारे पास है 7, यहाँ पर लिखेंगे 7। अब यहाँ पर आप देखिएगा लिखा है 3 में 9 घटाइए। 3 में हम 9 नहीं घटा सकते, ऐसी स्थिति के लिए हम क्या लेते हैं, पहले माइनस ले लीजिए और उल्टा करके घटा दीजिए। 9 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 6। इसी प्रकार 5 में 7 घटाइए, इसमें भी हम नहीं घटा सकते, तो सबसे पहले माइनस लीजिएगा ऐसी स्थिति में और उल्टा करके घटा दीजिए। 7 में आप 5 घटाइए तो होगा आपके पास उत्तर आएगा 2। तो दोनों तरफ माइनस दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे कट जाएंगे तो 6/2 है ये। इसे भी हम सरल बना सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हमारा उत्तर होगा 3/1 अर्थात 3। ये आपका उत्तर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल जाए और हमें इससे नए नए वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगा, ताकि हम आप सभी को अच्छे वीडियो आने वाले समय में दे सकें। धन्यवाद।